बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसके हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम एमसीक्यूज करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के और कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के 1 to 20 एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को आप लोगों ने देखना है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ आएगा वरना नहीं। एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड। एवोल्यूशन को हम बेस्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों ने बतानी है। तो एवोल्यूशन होता क्या है? ग्रेजुअली चेंज आना, हेरिटेबल में जो हेरिडिटी है उसमें ग्रेजुअली क्या आना, तब्दीली आना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इन ओवर जनरेशन, यानी कि चेंजिंग आना। हेरिटेबल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो पॉपुलेशन है, ओवर जनरेशन है, इसके अंदर क्या आना, ग्रेजुअल चेंज आना। ऐसे कि एवोल्यूशन क्या आती है, रेफर टू ग्रेजुअल जनरेशन टू जनरेशन चेंज आना। एज हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम, यानी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना। पहले फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कि हम एग्जाम्पल लेते थे काफी ज्यादा साइंटिस्ट के, पहले जो हिरने की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनके पहले सर क्या थे, बड़े हुआ करते थे, क्योंकि घास क्या होता था, ऊपर होता था। इस वजह से उन्हें अपने सर को थोड़ा और ऊपर करना पड़ता था। इस वजह से उनकी गर्दनें जो है वो बड़ी थी, गर्दनें बड़ी थी। उसके बाद जैसे ही घास जमीन पर उगना शुरू हो गया तो उनकी गर्दनें छोटी हो गई। ये सारी क्या है, एवोल्यूशन है। पहले कहा जाता था कि इंसान बंदर थे, इंसान बंदर थे, मोंकी नहीं थे, बंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान में तब्दील हुए। लेकिन हमें तो पता है कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, मिट्टी के बने हुए इंसान है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द साइंस, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है। सही, हमें मानना पड़ेगा अगर डॉक्टर बनना है तो। ग्रेजुअली चेंज आता है हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक में, पॉपुलेशन में, जनरेशन में। इस वजह से एमसीक्यूज नंबर बी आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड देन आगे हम पढ़ेंगे द थ्योरी दैट लाइफ ओरिजिनेट द प्री एग्जिस्टिंग एंड न्यू नो लिविंग मैटर, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है वो कौन सी थ्योरी है जो कि लाइफ ओरिजिनेटेड का बताती है, प्री एग्जिस्टेंस जो नो लिविंग मैटर है उसके बारे में बताती है। उसको सिंप्लीफाई कहते हैं अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब क्या है, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का केमिकल ओरिजिन। सही, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। क्योंकि आपको पता है अबायोजेनेसिस एक ऐसा पर्पस है जिसमें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं ग्रेजुअली, सिंपल नॉन लिविंग जो कि केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। सो एमसीक्यूज नंबर बी सी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द थ्योरी दैट लाइफ कैन अराइज अ प्री एग्जिस्टेंस, यानी कि वो कौन सी थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि जो लाइफ है वो अराइज होती है जो प्री एग्जिस्टिंग है उनसे, वो कौन सी है। तो सिंपल आपने याद रखना है, उस थ्योरी का नाम है बायोजेनेसिस। उस थ्योरी का नाम बोले तो क्या है, बायोजेनेसिस है। क्योंकि बायोजेनेसिस जो है वो एस्टेब्लिश की थी, मैंने अलग अलग साइंटिस्ट के आपको नाम भी लिखवाए थे जब मैं आपको एमडी गेट के लेवल पर पढ़ा रही थी। तो बायोजेनेसिस क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है, जो कि ल्यूस पास्टर ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए। मैंने आपको ल्यूस पास्टर का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाया था जिसमें उसने कहा था कि स्टेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं अदर, जैसे कि आपको पता है कि हम पैदा किससे हुए हैं, हम पैदा हुए हैं अपने मदर और फादर से। आप लोगों को पता है हम इस दुनिया में नहीं थे। अगर हमारी पैदाइश की बात करें तो पहले कौन दुनिया में आए थे, हमारे मम्मा पापा, क्योंकि उनसे ही फिर हम क्या हुए, पैदा हुए हैं। अगर वो ना होते तो हम भी पैदा ना होते। तो हर जो इंसान है वो भी अपने फादर मदर से आता है आगे, पहले हम मौजूद नहीं थे अगर हमारे मदर फादर ना होते। तो इस वजह से हर इंसान किसी दूसरे इंसान से बनकर इस दुनिया में आता है। इस वजह से ये किसने बताया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुईस पास्चर। उसने, आपने देखा होगा कि एक इंसान मर जाता है लेकिन पीछे उसकी जनरेशन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जनरेशन बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से ही हमारी जो दुनिया है वो अब तक चल रही है। इसने बताया था स्टेट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं अपने आबाओ अजदाद से। पहले हमारे दुनिया में आबाओ अजदाद आए, फिर उसके दादा नाना चाचा जो भी हैं, उससे आगे 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 ये दुनिया डिलीवर होती रही। ये दुनिया का असूल है कि वो आएंगे और आगे उनके भी बच्चे लाजमी होंगे। सही, और आपको प्रोसेस का तो पता ही है, मदर से जाएगा ओवम, फादर से जाएगा स्पर्म, जब दोनों आपस में मिलेंगे, कांटेक्ट में वो दोनों आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, उससे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बायोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ल्यूस पास्चर जो है
उसने कहा निक फ्लास एक्सपेरिमेंट। ल्यूइस पास्चर ने क्या किया था कि एक निक फ्लास एक्सपेरिमेंट किया था जो कि डिस्प्रूव्ड किया था अपने उस थ्योरी के अंदर। भाई उस थ्योरी के अंदर उसने कैसे डिस्प्रूव, व्हाट है मैम से, कि कैसे प्रूव किया था, बताएं जरा आप। तो ल्यूइस पास्चर ने सुई निक जो फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्प्रूव्ड किया था। थ्योरी कौन सी थी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी बोले तो कौन सी थी मैम? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्यों? क्योंकि जो पास्चर है उसने शो किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिड नॉट स्पॉन्टेनियसली तरीके से नहीं, वो अराइज होते हैं स्टेरिलाइज ब्रोथ से, डिस्प्रूविंग एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 5 मैम बोले तो एमसीक्यू नंबर 5 पे आप आ गई। यहाँ पर कहा जा रहा है द प्रीमोर्डियल सोप हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन लाइफ को किसने पर्पस किया? देखिए प्रपोज किसने किया? देखो भाई एक बार और सुनो, ये प्री मॉडल सोप हाइपोथेसिस ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने प्रपोज किया, ये चीज जानना जरूरी है। वो ऑपरिन एंड जो हेल्डन है उसने क्या किया था? प्रपोज किया था। देखें ऑपरिन और जो हेल्डन है उसने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो कि फॉर्म होते हैं अर्लिंग अर्थ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से, जो कि राइज होते हैं लाइफ से, जिंदगी से। तो ये ऑपरिन एंड हेल्डन ने बताया। क्लियर हो गया माय स्टूडेंट? उसके बाद कहा जा रहा है मिलर और एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट में क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ था, यानी जो मिलर और एक्सपेरिमेंट था उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट कराया था, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो उसने बताया था कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे तुम्हें पता है अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये भी अमाइनो एसिड्स का होता है। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो अमाइनो एसिड है, वो फॉर्म करते हैं इनऑर्गेनिक गैसेस जो कि हमारी अर्थ कंडीशंस के अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। सही, ऐसा क्यों? क्योंकि मिलर और ओरेन ने स्टिमुलेट करवाया था, अर्थ कंडीशन को शो किया था, अमाइनो एसिड खुद फॉर्म किया था उसे सिंपल गैसेस। मीथेन का फॉर्मूला बताएं, CH4। केमिस्ट्री के स्टूडेंट अगर मेरे पास केमिस्ट्री पढ़े, अमोनिया का फॉर्मूला पता है NH3। मैम आप तो केमिस्ट्री में भी मास्टर निकली। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप लिखते हैं H2 से। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 7, विच गैस वेयर यूज्ड इन अ मिलर और एक्सपेरिमेंट, यानी मिलर और एक्सपेरिमेंट ने कौन सी गैस का इस्तेमाल किया था, वो गैस का आप लोगों ने बताना है। कौन सी गैस का इस्तेमाल किया था अर्ली एटमॉस्फेयर में? आपको पीछे में बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद हो। एक हमने मीथेन, एक होती है अमोनिया, एक होता है हाइड्रोजन, एक होते हैं वाटर वेपर्स। तो इन 4 गैसेस का उन्होंने क्या किया था? इस्तेमाल किया था। किसने इस्तेमाल किया था? मिलर और एक्सपेरिमेंट ने इस्तेमाल किया था। अर्ली एटमॉस्फेयर जो है प्रोड्यूसिंग करता है, जैसे मीथेन होता है, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, रेदर फ्री ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास सिंपल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, पहला जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है जो कि अर्ली लाइफ में हाइपोथेसाइड हुआ था टू हैव मेड, तो किससे है? आखिर एक इंसान प्रीवियसली इंसानों से ही पैदा होता है। तो सिंपल आरएनए था, वर्ल्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ही सजेस्ट करती है। बोले तो मैम किसको सजेस्ट करती है? आरएनए को। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड बोथ जेनेटिक मटेरियल होते हैं सेंट्रल बिफोर डीएनए एंड प्रोटीन वहां पर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैम क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके पास कोसर्वेंट एंड माइक्रो स्फीयर्स जो है वो एग्जाम्पल है लेबोरेटरी मॉडल रिप्रेजेंट। कौन से लेबोरेटरी मॉडल को वो रिप्रेजेंट करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोटोबियोन्स है जो कि प्री सेलुलर एग्रीगेट्स है। एग्रीगेट्स एक तरह की स्ट्रेंथ क्या है? वो मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि स्ट्रेंथ आपको पता है कि जो प्रोटोबियोन्स होते हैं वो एग्रेस, वहां पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बोले तो मैम वहां पर क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो शो करते हैं लाइफ लाइक प्रॉपर्टीज को, और वहां पर वो कंसीडर होते हैं स्टेप में टुवर्ड द फर्स्ट साइकिल। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द अर्लीस्ट लाइफ, यानी कि जो अर्लीस्ट लाइफ थी वहां पर फॉर्म होते हैं अर्थ, वो बिलीव करते थे सिंपल एंड एनएरोबिक जो प्रोकैरियोट थे वो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सिंपल थे। कौन थे? प्रोकैरियोटिक सेल थे जो रहते थे विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ही वो रहते थे, ऑक्सीजन तब नहीं थी। एंड सिंस द अर्ली एटमॉस्फेयर था जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्या थी? कमी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है एवोल्यूशन अप्रोच कर ली है मैन्युअली लेवल, यानी कि जो एवोल्यूशन है वो मतलब कि ऑपरेट करती है एट द लेवल, कौन से लेवल पर वो ऑपरेट करती है, याद रखना है वो है पॉपुलेशन, क्योंकि जो एवोल्यूशन है वो चेंज होती है एलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन ओवर टाइम, नोट चेंज सिंगल इंडिविजुअल, और जो सिंगल इंडिविजुअल है वो भी चेंज नहीं होते, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, सिंपल करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, सॉरी रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, आपने रॉ मटेरियल बताना है एवोल्यूशन का। एक तो हेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन है, वेरिएशन में चेंज आना विद इन, जब हम पॉपुलेशन कर रहे हो तो सिंपल आप इसे कहते हैं मटीरियल, रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन ने कहा था कि एवोल्यूशन एक्ट करती है हेरिटेबल वेरिएशन के चेंजिंग्स में, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन में जीन पोल्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी सजा से करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 30, इसको भी ध्यान से सुनना है। यहाँ पर कहा जा रहा है द साइंटिफिक फील्ड दैट स्टडी द पैटर्न, यानी वो कौन सी मतलब साइंटिफिक फील्ड है जो कि स्टडी करती है पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन यूजिंग अ फोसल्स। फोसल्स को इस्तेमाल आप क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। वो आपके पास होती है पैलेंटोलॉजी, क्योंकि पैलेंटोलॉजी में आप फोसल फ्यूज की स्टडी करते हैं जो प्रोवाइड होती है डायरेक्ट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जो होती है एवोल्यूशन चेंज जो ओवर टाइम होता है वो। नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज नंबर 40 को देखें तो बच्चा यहाँ पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एवोल्यूशनल थ्योरी, अगर हम मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी की बात करें तो न्यू स्पीशी अराइज होती है, आपको पता है कैसे अराइज होती है, सारे बच्चों को पता है, एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंज, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ओवर टाइम, क्योंकि जो आपके पास स्पेशलाइजेशन रिजल्ट होता है वहां पर ग्रेजुअल जेनेटिक क्या होते हैं, डाइवर्जेंस होते हैं बिटवीन पॉपुलेशन एंड बिकम रिप्रोडक्टिविटी आइसोलेटेड विथ ईच अदर, तो ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिंपल आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ आएगा। द आइडिया दैट अ यूनिवर्स लाइफ इज ओरिजिनेट, यानी कि जो आइडिया है कि जो हमारे पास यूनिवर्स लाइफ होती है वो ओरिजिनेट होती है एज वर एंड वाज ट्रांसपोर्टेड, सिंपल स्ट्रिंग्स क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है अर्थ में, तो सिंपल आप उसे कहते हैं पेन स्पर्मिया, क्योंकि जो पेन स्पर्मिया होता है वो परपोज होता है लाइफ एक तरह की बिल्डिंग ब्लॉक है जो राइज होती है अर्थ की आउटर सरफेस पर विया, कहाँ पर, विया अगर बात करें मेटोराइट्स में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आगे चले स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच साइंटिस्ट वो है HMS बीगल जिसने कंट्रीब्यूट की ऑब्जर्वेशन एज अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो है चार्ल्स डार्विन। ये तो बहुत नाम ना सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि डार्विन ऑब्जर्वेशन की जो स्पीशीज में वेरिएशन आती है ड्यूरिंग वॉयज HMS बीगल, स्पेशली आपको आइलैंड का तो पता ही होगा जो वो रिवॉल्व करके आए थे इन शेप ऑफ एवोल्यूशन, ये सारे चार्ल्स डार्विन का कमाल है। दिस इज माई फेवरेट साइंटिस्ट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको वन शॉट के अंदर बताई थी। केमिकल एवोल्यूशन रेफर करती है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक वंस एंड लाइफ बिगेन। सो ये इस तरीके से हम कहते हैं कि ये केमिकल एवोल्यूशन है, क्योंकि केमिकल एवोल्यूशन डिस्क्राइब करिए प्रीबायोटिक फंक्शन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जो कि सेटिंग स्टेज होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने देखना है, यहाँ तक चले। नेक्स्ट आप लोगों के पास से इसको भी ध्यान से सुनिएगा, द सीक्वेंस ऑफ केमिकल जो कि ये सीक्वेंस आपने बताना है केमिकल एवोल्यूशन का, जो कि जनरली यहाँ पर कंसिडर किया गया है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनिक मोनोमर्स, फिर पॉलीमर्स, फिर प्रोटोबायोन्स, फिर सेल्स। देखिए किस तरीके से ये एमसीक्यूज आता है कि केमिकल एवोल्यूशन बताएं, जनरली कंसिडर करें, एक सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मोनोमर्स, एक पॉलीमर्स, प्रोटोबायोन, सेल्स, ये सारे आपने देखने हैं, क्योंकि केमिकल एवोल्यूशन प्रोसीड करती है सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर, देन प्रोटोबायोन्स एंड फाइनली वो फर्स्ट से ट्रू सेल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिंपल आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें विच ऑफ these consider the indirect evidence जो कि सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि आपने वो एविडेंस बताना है जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, भाई वो बताना है। वो होता है फोसर रिकॉर्ड, उसके बाद कॉम्परेटिव एनाटॉमी,
उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इसे क्या देती है, सपोर्ट करती हैं, क्योंकि एवोल्यूशन सपोर्ट करती है मल्टीपल इंडिपेंडेंट लाइंस ऑफ द एविडेंस पर, और इंक्लूडिंग फॉसिल, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मोलिकुलर डेटा, तो इन सब के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ चलें। यहाँ पर कहा जा रहा है द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ट्रू सेल। फर्स्ट ट्रू सेल जो फॉर्मेशन है, बिगेनिंग, वो होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से, क्योंकि वंस ऑफ सेल्स जो रिप्लिकेटिंग सेल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, एंड कुड बिगेन एक्ट करते हैं, पॉपुलेशंस में एक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, अब हम जो हमारे पास लमार्किज्म जो है उसके हम 21 से 30 एमसीक्यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एमडी गेट सिलेबस। लमार्किज्म का तो भाई बात ही अलग है ना इसकी एवोल्यूशन के में। The theory of evolution proposed by Jean Baptiste, इसे हम कहते हैं बाप्टिस्टी, एंड Lamarck is known as, इसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं inheritance of the acquired characteristic, यानी कि इसे known as हम क्या कहते हैं, inheritance of the acquired characteristic। क्यों? क्योंकि लमार्क ने प्रपोज किया था ट्रेड्स को acquired during a organism lifetime and could be pass होते हैं ये ऑफस्प्रिंग से, ऑफस्प्रिंग। सही, ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट मान लें। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, अकॉर्डिंग टू द लमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग निक ऑफ ग्रेफी, मतलब कि उसकी गर्दनें क्या होती हैं लमार्क के हिसाब से, ये लॉन्ग निक थी ग्रेफी की, क्योंकि वो इन्वॉल्व हुई थी, क्योंकि ग्रेफी स्ट्रेच करती थी निक को, हाई लीव्स, क्योंकि पत्ते ऊपर थे, इस वजह से उनकी गर्दनें क्या पहले होती थी, बड़ी होती थी, इन्वॉल्व हुई, बड़ी हुई होती थी। फिर रिक्वायर्ड ट्रेड, जैसे ही फिर इनहेरिटेड आता गया, फिर घास नीचे, तो उनकी गर्दनें ऐसा ऐसा क्या होने लग गई, छोटी होने लगे, क्योंकि लमार्क बिलीव करता था कि स्टेज ऑफ निक ड्यूरिंग इंडिविजुअल लाइफ काज होती है ट्रेड व्हेन ही पास्ड अ ऑफस्प्रिंग। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 23, लमार्क का जो प्रिंसिपल है, जो स्टार्टिंग होता है ऑर्गन जो कि यूज फ्रीक्वेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, लार्जर होते हैं, जो कि अनफ्यूज ऑर्गन श्रिंक्स होते हैं, सिंपल हम वो क्या होते हैं, इसका ला यूज एंड डिसयूज भी कहते हैं, क्योंकि ला यूज और जो हमारे पास डिसयूज है वो स्टेट करता है बॉडी पार्ट, डेवलप करता है, यूज जनरेट करता है, डिस्कस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, लमार्क जो सेकंड लॉ रिगार्डिंग है इनहेरिटेंस के, जो डेवलप करता है, रिड्यूस करता है ट्रेड्स को, तो सिंपल आप उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि लमार्क ने प्रपोज किया चेंजेस ऑफ एक्वायर्ड थ्रू आर डिस्कस ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ एंड इनहेरिटेड ऑफस्प्रिंग। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्राइटेरियम ऑफ द लमार्क थ्योरी। क्या था क्राइटेरिया उसका, acquired characteristic do not alter the germ line DNA, they cannot inherited। सही, क्योंकि मॉडर्न जो जेनेटिक्स है वो शो करती है चेंजिंग इन बॉडी इन द सोमेटिक सेल्स ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म डू नॉट इफेक्ट द डीएनए जो रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स, so such traits cannot be inherited। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 26, विच क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑप्टेन अंडर टू द रेफ्यूट लमार्किज्म। आपने वो उसकी क्लासिक एग्जाम्पल बतानी है, तो वो है कटिंग द टेल, वो जो पूछ है उसे काट दो, एंड माइस ऑफ द जनरेशन विदाउट इफेक्टिंग ऑफस्प्रिंग टेल लेंथ। यानी कि इसने ये बताया लमार्किज्म ने कि अगर आप कोई भी छिपकली है उसकी पूछ को काट देते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आगे आने वाली छिपकलियों की सारियों की पूछ कटी हो, तो ये तो ऑफस्प्रिंग का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से जो अगस्त वेजिमन ने उसके एक्सपेरिमेंट ने कट किया टेल को मेनी जनरेशन एंड नो इफेक्ट, यानी कि अगस्त मतलब कि जो वेजमन है उसने देखा कि मतलब कि उसने जब काटा तो मतलब कि उसकी जनरेशन में तो उसकी पूछ कटी हुई नहीं थी, उसने चैलेंज किया लमार्क की थ्योरी को कि ऐसा नहीं है कि अगली जनरेशन में तो ये चीज शो ही नहीं हो रही। तो इसको चैलेंज किया किसने, जो अगस्त वेजिमन है, कि उसने छिपकली की पूछ को काटा और कहा कि ये लमार्क के अकॉर्डिंग इसकी अगली वाली जनरेशन में इसकी पूछ क्यों नहीं कटी। सो ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास लमार्किज्म सजेस्ट करता है एवोल्यूशन ऑकर ड्यू टू, कैसे एवोल्यूशन अकर होती है ऑर्गेनिज्म अपवर्ड एफर्ट करते हैं, यूज ऑफ बॉडी पार्ट, रेस्पॉन्स इन एनवायरनमेंट, क्योंकि लमार्क बिलीव किया ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पास स्टेरिंग यूज करते हैं बॉडी पार्ट को एनवायरनमेंट में।
एमसीक्यूज नंबर 28, जो लमार्क थ्योरी है वो इम्प्लाइज होती है एवोल्यूशन, पर्पसफुल पर डायरेक्टेड टूवर्ड्स एडेप्शन बेस्ड नीड सब, क्योंकि लमार्क थ्योरी सजेस्ट करती है एवोल्यूशन ऑफर करती है ऑर्गेनिज्म जो कि अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को नीड्स जो कि हमें जरूरत होती है हमारे लाइफ टाइम में। लमार्क ने पब्लिश किया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन विच उसने वर्क किया किस पर, फिलोसफी ऑफ जो आपके पास लो की क्यू है उसके ऊपर, क्योंकि लेमार्क ने प्रेजेंट किया एवोल्यूशन आइडिया जो कि इंक्लूडिंग था यूज ऑफ डिस्कस 1809 से उसे वर्क किया फिलोसफी ऑफ लो की क्यू। सो सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लमार्किज्म टुडे, इसमें क्योंकि वो लार्जली रिजेक्ट होते हैं, प्राइमरी मैकेनिज्म को रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि एपिजेनेटिक शो है लिमिटेड, तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्योंकि क्लासिक लेमार्किज्म इनहेरिटेंस से ट्रेड डायरेक्टली विया डायरेक्ट इफेक्ट लार्जली रिजेक्ट होते हैं, सम ऑफ एपिजेनेटिक फेनोमिना है, लिमिटिंग हेरिटेबल इन्वायरमेंट है, और फंडामेंटली ये लेमार्क का क्या ओरिजिन क्लेम है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों ने सुनना है ध्यान से, जो आप लोगों के पास है लमार्क थ्योरी है वो फेल हो गई एक्सप्लेन करने में। हाउ ट्रेस इक्वायर्ड, कि कैसे ट्रेस इक्वायर्ड होते हैं इंडिविजुअल आफ्टर रिप्रोडक्टिव सेल डीएनए, इसमें ये फेल हो गई थी, इस वजह से ये फेल हुई थी, क्योंकि लमार्क कुड नॉट एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, कर ही नहीं पाया था, एंड बॉडी चेंज होती है, ट्रांसफर होती है रिप्रोडक्टिव सेल ऑफस्प्रिंग, इसको नहीं कर पाया एक्सप्लेन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, अकॉर्डिंग टू द लमार्किज्म डिस्कस एन ऑर्गन एवरी ओवर जनरेशन वुड लीड कर द ग्रेजुअल रिडक्शन एंड लॉस ऑफ ऑर्गन, क्योंकि लमार्क ने प्रपोज किया ऑर्गन डज नॉट यूज वुड मतलब कि ग्रेजुअली श्रिंक, इन्वायरमेंट डिसअपियर करते हैं, होते हैं अपनी सक्सेसिव जनरेशन में, तो ये ग्रेजुअल रिडक्शन है एंड लॉस ऑफ ऑर्गन है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है लमार्क ऑप्टिन द क्रेडिट, लमार्क को ये ऑप्टिन क्रेडिट जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पर्पस की स्पीशीज चेंज इज ओवर, मतलब क्रेडिट तो जाता ही है, क्रेडिट तो मैं भी दूंगी, मतलब कि मैं देती अगर मैं होती ना उस जमाने में, थी नहीं, तो चेंज इन ओवर टाइम ट्रांसमिशन ऑफ स्पीशीज, सही, यानी कि हम होते तो हम भी क्रेडिट देते कि भाई तूने आगे बात की, हमारे सर के अंदर आगे दर्द दे दी है ना, वेरी गुड वेरी गुड। डिस्प्लेस फ्ला इसने मैकेनिज्म का, क्योंकि जो लमार्क था वो फर्स्ट सीरियसली पर्पस जो कि स्पेशी जो कि नोट फिक्स से बट चेंज होती है ट्रांसपोर्ट ओवर टाइम, सही। एमसीक्यूज नंबर 34 को देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है मॉडर्न जेनेटिक जो शो करती है हेरिटेबल वेरिएशन को, कैसे, जब हमारी म्यूटेशन होती है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, जिस वजह से हमारी जो मॉडर्न जेनेटिक है उसमें वेरिएशन आती है, सही, क्योंकि जेनेटिक जो वेरिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ हेरिटेबल एवोल्यूशन वहां पर अराइज होते हैं, म्यूटेशन होती है, जैसे कि मेल और फीमेल की जो स्पर्म ओवम मिलता है तो वहां पर क्या होती है, रिकम्बिनेशन हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे का जो मुंह होता है वो टेढ़ा होता है, या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है वो छोटा रह जाता है, तो ये सारी डीएनए के अंदर मसला आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 35 में कहा जा रहा है कंपेयर द डार्विन थ्योरी, अगर डार्विन थ्योरी को देखें और लमार्क को देखें तो क्या डिफरेंस हमें पता चलता है, क्योंकि हमें पता है कि ये मैकेनिज्म इनहेरिटेंस का है, मसला है खानदानी जो मतलब डीएनए होता है और ट्रेड जो अराइज होते हैं ऑफस्प्रिंग बच्चे से, तो हमें पता है कि बहुत रिकॉग्नाइज होती हैं स्पीशी, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं मैकेनिज्म, क्योंकि लमार्क ने इस्तेमाल किया, डिस्कस किया इनहेरिटेंस ट्रेड्स को, डार्विन ने भी एक्ट किया एक्सेप्टेड वेरिएशंस को, ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम चले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दवा जो हमारे पास डार्विनी सम है और जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके 36 से 65 तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो चार्ल्स डार्विन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो जनरली बेस है, भाई किसकी बेस है बताओ तो सही तुम, वो नेचुरल सिलेक्शन जो कि मैंने आपको शॉर्ट के अंदर भी बताई थी, जाके देख लें। उसके बाद डार्विन ने प्रपोज किया था नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पे उसने डिफ्रेंशिएट कराया था रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेड ट्रेड्स, मेन मैकेनिज्म, ड्राइविंग एवोल्यूशन, तो ये चीज आपने याद रखनी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डार्विन ने पब्लिश किया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कौन सी बुक थी, एमडी गेट के अंदर पिछले साल ये सवाल आया है कि डार्विन ने पब्लिश की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसकी कौन सी, तो सारे मेरे बच्चों को पता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशी, कि ये अंधे से भी पूछ लो वो भी बता देगा अगर तुमने उसको बताया होगा तो डार्विन ने 1859 में बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, बहुत आसान थ्योरी है, मुझे मजा भी आया था आपको पढ़ाने में। उसके बाद है विच
जो कि हमारे नेचुरली इंडिपेंडेंट डेवलप होते हैं सिमिलर थ्योरी जो कि नेचर सिलेक्शन है अराउंड द सम टाइम ऑफ द डार्विन, वो क्या था, अल्फ्रेड रुसेल वेलेस था। क्योंकि आफ्टर जो रुसेल वेलेस था उसने इंडिपेंडेंटली कॉन्सेप्ट दिया नेचुरली, यानी कि उसने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, और वहां पर उसने प्रोपेटेंट किया डार्विन का वर्क को उसने और ज्यादा स्टेबलाइज किया। MCQ नंबर 39, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफस्प्रिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, एंड कैन सर्वाइव, उसे सिंपलीफाई ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो भाई, एक गरीब आदमी है, उसके कितने बचे, 15-16 बचे, यानी कि उसको कमाने का पता नहीं है, बच्चों के कैरियर का पता नहीं है, सिर्फ वो अपने बच्चे ही कर रहा है और उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे इंसान जो है, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर पीनते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि लिमिटेड बच्चे होंगे तो उसका कैरियर होगा, आगे उनकी कोई रिस्पेक्ट होगी, वो सिर्फ अपने बारे में, अपने मजे के बारे में सोचते हैं। क्योंकि डार्विन ने अप्रोच किया इस स्पीशी को प्रोड्यूस करते हैं लोग मोर ऑफस्प्रिंग को, इन्वायरमेंट को सपोर्ट एंड लीडिंग अ कंपटीशन। इस वजह से तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में खाने की शिद्दत हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग गरीब जो है वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं, बच्चे बाहर पिन रहे होते हैं, अगले बच्चे का सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 40, द कॉम्पिटिशन अमंग द ऑर्बिट लिमिटेड रिसोर्सेज है, फूड भी लिमिटेड है, स्पेस मेड सिंपल सा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ऐसे बहुत ज्यादा ना, फिर पत्ते भी इंसान ऐसा वक्त है पत्ते खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जनरेशन इतनी ज्यादा कर ली कि खाने की कमी हो गई है, कि बेस रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, एक इंसान के 4-5 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा नहीं। एंड ओवर प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म मस्ट कंप्लीट एंड स्ट्रगल, बहुत ज्यादा भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो हमारा जो हैबर साहब है वो भी मर गए, अभी क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द डार्विन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल एंड जो हमारे पास फेवरेबल वेरिएशन है वो लाइकली किसको अवॉर्ड जाता है भाई, वो सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पासिंग ऑन देयर ट्रेड्स। कि आपको पता है इंडिविजुअल हेरिटेबल ट्रेड्स होते हैं जो बेटर एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जिनके अंदर ताकत होगी वो एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा रहे, जिनकी ताकत ही नहीं होगी भाई वो रहेंगे नहीं, वो मर जाएंगे। समराइज द जो फिटेस्ट होंगे वही दुनिया में रह सकेंगे, जिन्होंने ज्यादा खाया होगा। सही। नेक्स्ट है, जैसे कि बाहर लोग पिन रहे हैं भाई अल्लाह के नाम पे, तो उसने क्या खाया, उसने तो सही से खाना भी नहीं, तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो एक्चुअली क्वाइंट करती है किसको, हमारे जो हार्बर्ट स्पेंसर है उनको, क्योंकि हार्बर्ट स्पेंसर ने क्वाइट की फेज ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट, यानी जिसके अंदर ताकत होगी वही रहेगा, जिसके अंदर ताकत ही नहीं होगी वो मर जाएगा साला। उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 43, जो एवोल्यूशनरी टर्म्स है फिटनेस, इसके ऊपर पूरा चर्चा किया हुआ है इनहेरिटेंस में, एवोल्यूशन में पूरा चर्चा किया हुआ है। मेनली रिफर्स ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्टिव सक्सेस पासिंग जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आपको पता है हमारा DNA जब चेक कराने जाएंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, डॉटर ऑफ माय फादर, कैसे, उसके DNA से, क्योंकि मेरा और मेरे अब्बू का DNA मेरे पास साथ मैच करेगा, मेरे जितने भी बहन भाई होंगे उनका DNA मेरे साथ मैच करेगा, क्योंकि हम पैदा एक ही चीज से हुए हैं। उसके बायोलॉजिकल फिटनेस मेयर्ड होगी, हाँ हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे लेकिन हमारा DNA सेम होगा, कि हम सामने दिखेंगे कि दिस इज माय ब्रदर एंड दिस इज माय सिस्टर। उसके बाद नेचर सिलेक्शन एक्ट करती है डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से करती है, क्योंकि फिनोटाइप ऑब्जर्वेशन उसके अंदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जीन्स में, भाई पता चलता है कि भाई तू इसका है। उसके बाद बाकी आगे मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बाकी मेरे बच्चों को सब पता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पूर ऑब्जर्वेशन बेस्ट समराइज द डार्विन थ्योरी। अगर तुमने भी मेरे साथ कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो ये चीजें तुम्हें आसान लगेंगी। देखें, वेरिएशन चेंज आती है, ओवर प्रोडक्शन, भाई बच्चे कम पैदा करो। उसके बाद स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, वरना तुम्हें बहुत आगे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो मतलब के मोटे ताजे होंगे, जिनके अंदर ताकत होगी वही दुनिया में ज्यादा देर तक रह जाए। टाइम तो काफी हो गया आज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्लासिक जो एग्जांपल है इंडस्ट्रियल, जो हमारे पास मेलेंसम है, डार्क लाइट मंथ्स, वो इंग्लैंड इन डेमोन्स्ट्रेट करती है नेचुरल सिलेक्शन एक्शन को। ऑप्शन नंबर बी को लगाओ टिक भाई तुम। आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है यूज करते हैं ब्रीडर्स, डेवलप करते हैं ट्रेड्स को एंड क्रॉप एनिमल्स को, एंड डिफर करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को, क्योंकि वो सिलेक्ट करते हैं फेवरेबल जो ट्रेड्स होते हैं ह्यूमन स्ट्रीट ऑफ एनवायरमेंट, इसको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 48 को देखो भाई तुम, विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो फेवर करती है इंडिविजुअल ऑफ फिनोटाइप एक्सट्रीम ओवर द एवरेज, वो है डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन वो स्टीम हमारे पास एग्जांपल्स है फिनोटाइप की, वो इमिटेड होते हैं वंस एंड टू डिस्ट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन।
उसके बाद 49 द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो फेवर करती है एवरेज इंटरमीडिएट फेनोटाइप ओवर स्ट्रीम वो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट आपके पास है, ध्यान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखें। द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो कि शिफ्ट होती है पॉपुलेशन ट्रेस टूवर्ड वन स्ट्रीम, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, क्योंकि डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर करती है स्ट्रीम और शिफ्ट होती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है डायरेक्शन इन ओवर टाइम। नेक्स्ट आप लोगों के पास है सिलेक्शन बेस करती है ट्रेड्स की और इंप्रूव करती है मैटिंग सक्सेस, सच अ ब्राइट प्लग इन अ मेल बर्ड, उससे सिंपली सेक्सुअल सिलेक्शन, क्योंकि सेक्सुअल जो सिलेक्शन होती है वो फॉर्म होती है नेचुरल सिलेक्शन से। ट्रेड सक्सेस होते फेवर एंड नो डायरेक्टली आउट द सर्वाइवल। आपको पता है सेक्सेस दो तरह के होते हैं, जो मेल के पास होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल के पास ओवम होता है। सही, आगे चर्चा में कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है एमसीक्यू नंबर 52, स्ट्रक्चर लाइक अ पीकॉक एलुब्रेट टेल विच वाई जो रिड्यूस करती है सर्वाइवल को बट इंक्रीज करती है मैटिंग सक्सेस को, बेस्ट तो सेक्सुअल सिलेक्शन। उसके बाद जो हमारे पास है पीकॉक टेल होती है वो क्लासिक एग्जांपल है सेक्सुअल सिलेक्शन की, क्योंकि ट्रेड जो होते हैं वो मेट करते हैं डिस्प्यूट करते हैं पोटेंशियल सर्वाइवल कोस्ट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द की डिफरेंस और डवार्फिज्म लेमार्किज्म। डवार्फिज्म ने प्रपोज कराई सिलेक्शन ऑफ एग्जेसिव और लेमार्किज्म ने प्रपोज कराई इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड्स। सही, ये तो अब मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है। एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है इन बैक्टीरिया रियल वर्ल्ड एग्जांपल वो सारी नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 55 विच स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इन नेचुरल सिलेक्शन करेक्ट। आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है हेरिटेबल वेरिएशन इन पॉपुलर, बाकी सारी गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 56 यहाँ पर कहा जा रहा है डार्विन ने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया इकोनॉमिक्स आइडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, वो है थॉमसन जो माल्टस है वो। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 57 अकॉर्डिंग टू द डार्विन थ्योरी एवोल्यूशन जनरली मतलब कि कंसिडर किया जाता है, कैसे कंसिडर किया जाता है, ये तो ग्रेजुअल अनडायरेक्टेड प्रोसेस शेप इन्वायरमेंट एंड प्लेजर इसमें किया जाता है। सही है। एमसीक्यू नंबर 58 यहाँ पर कहा जा रहा है which of the following is not a Darwin four postulate natural selection, वो है acquired traits, ये इसका नहीं है। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 59 नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक्ट करती है वेरिएशन हेरिटेबल और जेनेटिकली बेस्ड जो होती है। एमसीक्यू नंबर 60 फिंचेस जो है उससे स्टडी किया डार्विन ने, जो कि गालापागोस आइलैंड पर वो गए थे घूमने के लिए, वहां पर वेरिएशंस उसने देखी, वो ना एक सफर पर गए थे। एंड बीच शेप इज एडेप्टली डिफरेंट है फूड रिसोर्सेज, अगर ऊपर ज्यादा जा रही हैं ग्रेफी तो उनकी गर्दन बड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता उसे खाना भूसा नीचे मिलने लग गया जो कि हमारे पास तो इस वजह से वो डार्विन ने की फिंचेस थी। सही है, जो कि घास वास था, मैंने घास भूसा बोल दिया। 61 में कहा जा रहा है द टर्म जो कि डिस्क्राइब करती है प्रोसेस ऑफ वन स्पीशीज जो गिव करती है राइज ऑफ मल्टीपल न्यू स्पीशीज को जो अडेप्ट होती है डिफरेंट से, उसे एडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट है डार्विन थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन में प्रोवाइड करती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को हाउ स्पीशीज एडेप्ट द डाइवर्सिटी ऑफ ओवर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेट करते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कोर ऑफ आइडिया इन डार्विन थ्योरी, वो है स्पीशीज शेयर होती है कॉमन एंसेस्टर से बट दे एक्यूमुलेट होते हैं डिफरेंस ओवर टाइम। एमसीक्यू नंबर 64 जो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होती है स्मॉल हेरिटेबल चेंज आते हैं ओवर मेनी जनरेशन, प्रपोज किया डार्विन ने, तो सिंपल आप उसे कहते हैं ग्रेजुअलिज्म। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेटिज्म जो कि लिमिटेशन है स्ट्रिक्टली जो आप राइज करते हैं अगेंस्ट द डार्विन ओरिजिनल थ्योरी, वो है ही लैक द क्लियर मैकेनिज्म, इसने लैक कर दिया, एंड सिंस जेनेटिक जो है नॉट यट डिस्कवर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है उसके कुछ एमसीक्यूज देखिएगा यहाँ पर। फॉसिल्स जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन जो कि शो होते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हो गए, पास्ट लाइक फॉर्म्स होगी, ग्रेजुअल चेंजेस हुए ओवर टाइम, तो ये आपको पता है यानी कि जो मर चुके हैं ना। स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं वो शेयर करती हैं अपने कॉमन एंसेस्टर, उसे सिंपलीफाई होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यू नंबर 68 स्ट्रक्चर जो कि परफॉर्म करती है सिमिलर फंक्शन हैव डिफरेंट एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स होते से हम एनालोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। दो एमसीक्यू दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है रिड्यूस अ नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर, अगर हम नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर को रिड्यूस कर दे तो फंक्शनल एंसेस्टर को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 70, द ह्यूमन अपेंडिक्स जो कि ऑप्टिन होती है, साइटेड इट एग्जांपल, इसे आप कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। एमसीक्यूज नंबर 71, यहाँ पर कहा जाता है सिमिलरली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है डिफरेंट वर्टिब्रा स्पीशीज की, वहाँ प्रेजेंस होती है गिल्स स्लेट, सपोर्ट करती है एवोल्यूशन को, उसकी जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है उसमें मदद करती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन जब स्पीशीज की होती है डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में, जो कि रिलेशनशिप होता है एवोल्यूशन हिस्ट्री का, उसे आप कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है सिमिलरिटी जब होती है डीएनए में प्रोटीन सीक्वेंस में डिफरेंट स्पीशी में, तो यूज करते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जिसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है नियर आ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड, जो कि ऑलमोस्ट आर लेवल्स में कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वो है कॉमन एग्जिस्टर जो कि फॉर आर लाइफ होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 75, फ्रेंड्स मुझे देर हो रही है, मैंने नमाज पढ़ी है, इस वजह से मैं थोड़ी फास्ट चढ़ रही हूँ। विच आर फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर, जो कि 4 लिम्स ऑफ वुमेन है, वाइल बेल फ्लिपर्स हैं एंड बेड विंग्स हैं, ये सारा आपने याद रखना है। विच आर फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर, तो वो है विंग्स ऑफ बर्ड जो कि परिंदों के पर, और विंग्स ऑफ जो बटरफ्लाई और जो तितलियों के भी विंग्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो के वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स है जो प्रोवाइड करती हैं एवोल्यूशनरी एविडेंस, बिकॉज दे सजेस्ट फॉर ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंसेस्टर ट्रेड्स नो लॉन्गर फंक्शनल, मतलब कि इतने लॉन्गर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एमसीक्यूज नंबर 78, ट्रांसलेशन जो फॉसिल है, जैसे कि आप लोगों के पास आर्कियो ओपिटेरक्स जो शो करते हैं बहुत रिप्लियन एंड बर्ड के फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं एविडेंस, ग्रेजुअली जो एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन है मेजर ग्रुप से उनको। नेक्स्ट आप लोग पास है तो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फॉसिल स्पीशीज जो कि कंटिन्यूस करती है न्यू वाइडली सेपरेट साउथ अमेरिकन अफ्रीका, जो सपोर्ट करती है कोस्टल ऑफ कंटिन्यूटी डिप एंड शेयर्ड एवोल्यूशन हिस्ट्री। एमसीक्यूज नंबर 80, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके पास पेस्यूडो जिन है नॉन फंक्शन रिमेंट होते हैं, वो वहां पर वंस फंक्शनल जीन्स होती है जो कंसिडर करती है एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो है रिफ्लेक्ट ऑफ शेयर्ड एवोल्यूशन हिस्ट्री एंड फंक्शनल जो के एंसेस्टर जीन्स होते हैं। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 81 में डीएनए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सीक्वेंस जो कंपैरिजन टेक्निक को हेल्प करती है साइंटिस्ट को एवोल्यूशनरी जो आपके पास रिलेटेडनेस होती है बिटवीन स्पीशीज को में मदद देती है। अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पर हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन हिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता है। द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर डेवलप्ड जीन जैसे HOX जीन अगर्स वेरी डिफरेंट एनिमल स्पीशीज वो शेयर करते हैं एग्जिस्टर एंड जो कंसिडर डेवलपमेंट पाथवे होते हैं उनको। एमसीक्यूज नंबर 84, कंपैरेटिव एनाटॉमी जो कि स्टडी करती है स्ट्रक्चर सिमिलरिटी डिफरेंट मेनी स्पीशीज वो होती है इनफर एवोल्यूशन रिलेशनशिप बेस्ड जो शेयर डाइवर्ज जो स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें शेयर करते हैं। नेक्स्ट 85, यहाँ पर कहा जा रहा है विच कॉम्बिनेशन जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करती है मेजर कैटेगरीज ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो है फॉसिल, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोग्राफी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सारे। अब कुछ आप मॉडर्न एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी देखिएगा। सिमालेस यूनिट जो एवोल्यूशन में कंसिडर होते अकर होते हैं उसे सिंप्लीफाई आप पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जो सिमाल टोटल ऑफ ऑल एलीज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, जीन पोल कहते हैं। नेक्स्ट है जो हार्डी वेन ब्रिक प्रिंसिपल है वो डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन को, लेकिन मैम कैसे डिस्क्राइब करता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम से, नोट इन्वॉल्विंग से, और जो अंडर स्पेसिफिक आइडियल कंडीशन है उस पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन जो रिक्वायर्ड नहीं होती हार्डी वेन ब्रिक इक्विलिब्रियम, वो है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ। हमारा सेकंड चैनल टीच दुआ बायोलॉजी को आपने लाजमी सपोर्ट करनी है। टीच दुआ रिजवान फेसबुक पेज को भी आपने लाजमी फॉलो करना है। दुआ जरा प्रोफाइल फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम टीच दुआ, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स और चीजें आपको मिलती रहती हैं। एमसीक्यू नंबर 90 को देखें तो रैंडम जो चेंज आता है एलीज में फ्रीक्वेंसी में स्पेशली सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन में, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जो कि आप लोग पास ड्रेस्टिक रिडक्शन होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, शार्प पॉपुलेशन होती है ड्यू टू डायस्टर, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं, तो सिंप्लीफाई आप कहते हैं बोटलनेक इफेक्ट। एमसीक्यू नंबर 92 विद स्मॉल ग्रुप इंडिविजुअल जो स्टेबलाइज करते हैं न्यू और आइसोलेटेड पॉपुलेशन विद लिमिटिंग जेनेटिक वेरिएशन से फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एलीज बिटवीन पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन इंडिविजुअल्स, इसे सिंप्लीफाई आप जीन फ्लो कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 94,
जो कि अल्टीमेट सोर्सेज होती है न्यू जेनेटिक वेरिएशन, उसे सिंप्लीफाई म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 95, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी एग्जिस्टिंग जो स्पीशी होती है एवोल्यूशनरी टाइम से सिंप्लीफाई आप कहते हैं स्पाइरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 96, स्पाइस जो आपके पास स्पीसाइशंस होती हैं वो अकर होती है पॉपुलेशन जब सेपरेट होती है फिजिकली जियोग्राफिक बैरियर में, सिंपलीफाई आप उसे कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिशन। जो आपके पास स्पीशीशंस होती हैं वो अकर होती हैं जियोग्राफिकल सेपरेशन से सम एरिया, उसे सिंपलीफाई आप कहते हैं साइंटिफिक जो कि स्पेसाइजेशन। रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन होती है बिटवीन टू पॉपुलेशन, उसे वो कैन नॉट सक्सेसफुली नहीं होती इंटरब्रीड ऑफ जो कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होते हैं मार्केटिंग टू सेपरेट। तो ये चीज आपने मॉडर्न जो एवोल्यूशन साइंसेज है जो कंबाइन की डार्विन नेचर सिलेक्शन है वो है मेडेलिन एंड जेनेटिक एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट जो कि डिस्टिंग्विश किया है ओरिजिनल थ्योरी फॉर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो ये है क्योंकि मॉडर्न साइंसेस ऐड करती है जेनेटिक मैकेनिज्म, जैसे कि जीन एक तरह का डीएनए का पार्ट होता है, म्यूटेशन डीएनए में खराबी आ रही है कोई जीन में, जेनेटिक्स। तो ये चीजें आपने क्या करनी याद, क्योंकि आपको पता है डार्विन करेक्टली नेचर सिलेक्शन मैकेनिज्म को उसने किया, लेट नॉलेज ऑफ जेनेरेशन मॉडर्न साइंसेस की इनकॉर्पोरेट किया जीन को, सारी चीजें हमें आ रही। बाय बाय, नेक्स्ट एमसीक्यूज में मिलेंगे।